शरद पवार के खेल में फंसे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस उठा रही है उद्धव ठाकरे का फायदा, बेबस हुए उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में शिवसेना का एक बड़ा वजूद था, लेकिन पिछले कुछ सालों में शिवसेना का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे अपने विचारों से समझौता करते हुए नजर आने लगे हैं। कभी जो उनके कट्टर विरोधी हुआ करते थे, अब उन्हीं के मंच पर उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। 2014 से 2024 इन 10 सालों में देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की सिर्फ 2.5 साल ही सरकार थी और उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के सीएम। भले ही उद्धव ठाकरे सीएम थे, लेकिन उनकी डोर शरद पवार के हाथों में थी, ऐसा माना जाता है। शरद पवार ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए उद्धव ठाकरे को आगे करते हुए अपनी पार्टी और कांग्रेस को मजबूत कर दिया और उद्धव ठाकरे उतने ही कमजोर हो गए महाराष्ट्र में। एनसीपी पार्टी में विभाजन के बाद शरद पवार की ताकत महाराष्ट्र में कमजोर हो गई। अजीत दादा पवार के जाते ही उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ सकते। साथ ही उसी दौर में कांग्रेस भी अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई थी। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे बीजेपी के साथ चले गए। ऐसे में डूबती हुई नैया को बचाने के लिए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को आगे करते हुए सहानुभूति की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका बड़ा फायदा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को हुआ। महाविकास आघाड़ी ने उद्धव ठाकरे से पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करवाया, जहां उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को और एकनाथ शिंदे को जमकर टारगेट किया अपने भाषणों में। इस प्रचार का असर भी दिखाई दिया, लेकिन उसका फायदा उद्धव ठाकरे को नहीं बल्कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का एक सांसद महाराष्ट्र में था, लेकिन चुनाव के बाद 13 सांसद चुनकर आए। साथ ही एनसीपी के शरद पवार, जिन्होंने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उनके 8 सांसद चुन के आए। तो वहीं उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी की तरफ से 21 उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाए। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को टारगेट किया, ऐसे में ये माना जा रहा है कि महायुति में उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। ये बात कांग्रेस और शरद पवार जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास महाविकास आघाड़ी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ते भी हैं तो उन्हें उतनी जीत नहीं मिल सकती। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भले ही सीएम पद के चेहरे की मांग की जा रही है, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार उन्हें नज़रअंदाज कर रही है।